यान हज़रत मौलाना व मुफ्ती महताब आलम साहब कासमी नायब सदर जमीयत उलमा ज़िला मधुबनी बिहार हज़रत वाला इस वक्त तासुरात पेश करेंगे। आप बगौर समाअत फरमाएं और जो कीमती बातें हम लोगों के लिए है वो इंशाअल्लाह आपके दरमियान अभी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक रोज कब्ल हाफिज परवेज साहब की पुरखुलूस दावत आई थी कि हमारे मकतब के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनका प्रोग्राम होना है और उसमें आपकी शिरकत जरूरी है। अभी शाबान का महीना चल रहा है और इलाके में मदरसे वगैरह में प्रोग्राम और मकातिब वगैरह में इम्तिहान वगैरह का इंतजाम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बागम दौर और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आज फजर की नमाज के बाद अपने यहाँ से 80 किलोमीटर दूर बिस्फी ब्लॉक में जामिया इस्लामिया फैजानुल कुरान कठैला में इम्तिहान लेने के लिए जाने का मौका मिला। वहां 550 बच्चियां जेरे तालीम थी। वहां हमारे साथ कारी असरार साहब भी थे। उन्होंने वहां का माहौल देखा। मैं वहां से इम्तिहान देकर तो चला आया, लेकिन पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि माशाअल्लाह उन 550 बच्चियों के जिस्म पर नकाब था। उनकी आंख के अलावा जिस्म का एक हिस्सा, जिस तरीके से हमारे मौलाना साबिर साहब और हम सब का मदरसतुल बनात उस्मानिया की बच्चियों ने जिस तरीके से पर्दा के साथ यहाँ बैठी है, बिल्कुल मिन्नुआन वही मंजर था। और इम्तिहान वहां मुकम्मल हुआ। हम लोग वहां से वापस आए, लेकिन जब मगरिब की नमाज के बाद यहाँ बैठा तो इस मोहल्ले की छोटी छोटी बच्चियां जो स्कार्फ लगाई हुई थी और बड़ी बच्चियां जो हिजाब में मस्तूर थी, वो लग रहा था कि कठैला का कुछ मंजर यहाँ पर नजर आया है। लेकिन जैसे ही मदरसतुल बनात उस्मानिया की तलबा और तालिबात और वहां की मुअल्लिमा आई तो लगा कि बिस्फी ब्लॉक में जो लड़कियों के कई बड़े बड़े मशहूर इदारे हैं, उनकी एक झलक हमारे गांव में मदरसतुल बनात उस्मानिया की शक्ल में अल्लाह के शुक्र से जाहिर हो चुका है। आपने देखा कि मगरिब की नमाज के बाद से लेकर के इस जन्नतुल फिरदौस के छोटे छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चियों ने, जिसे सही से नाक साफ करना नहीं आता, जिसे सही से कपड़ा पहनने नहीं आता, जिसे सही से चलना नहीं आता, वो बड़े बड़े उलमाए किराम की मौजूदगी में अपने माफी ज़मीर को सही तरीके से अदा कर रहा था, मुकालमा पेश कर रहा था, नात पेश कर रहा था। यकीन जानिए हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारा दोनों पांव डर से लड़खड़ा रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे के जबान पर, उनके जिस्म पर, उनके पांव में किसी तरीके से कपकपी नहीं थी, बल्कि वो निडर होकर के, बेखौफ होकर के अपनी माफी ज़मीर को सही तरीके से अदा कर रहा था। इसके पीछे किनका रोल हो सकता है? जाहिर है कि उनके उस्ताद का कमाल हो सकता है कि एक उस्ताद ने कमोबेश 100 से ज्यादा बच्चे को मुख्तलिफ प्रोग्राम में, किसी को मुकालमा में, किसी को तकरीर में, किसी को नात में, किसी को तिलावत में, किसी को कुछ, किसी को कुछ। भला बतलाइए, आप खुद सोचिए कि एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े स्कूल में देखते होंगे और बड़े बड़े कॉलेज में देखते होंगे, 26 जनवरी के मौके से प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त के मौके से प्रोग्राम होता है। उस स्कूल की पूरी टीम कई महीना पहले से तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद बच्चों को प्रोग्राम का जायजा लेता है और उसके बाद उसको 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम के लिए पेश करता है। उसके मुकाबले में हमारे मेहमान कारी नौशाद राही साहब ने तने तनहा अकेले 100 से ज्यादा बच्चे को किस तरीके से तैयार किया होगा, किस तरीके से इतने लायक और फायक बनाया होगा और कितनी खूबसूरती के साथ इन बच्चों को इस बात पर आमादा किया होगा
कि हजारों के मजमे में, सैकड़ों के मजमे में उलमाए किराम की मौजूदगी में बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी हिजाब के, बगैर किसी शर्म के अपनी बात को ऐसे अदा कर रहा था जैसे 40 साल 30 साल का बड़ा आलिम दीन अपनी बात को अदा करता हो। यकीन जानिए, मैं इमाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, इस मोहल्ले के जिम्मेदार को मुबारकबाद देता हूँ, और वो सारे तलबा और तालिबात जो मुबारकबाद पेश किए हैं उन सारे तलबा को मुबारकबाद देता हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपना कलाम पेश करते रहेंगे और अपने मकतब में जाकर तालीम हासिल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमारी बहनें और हमारी बच्चियां यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में बैठी हैं और लग रहा है कि एक इस्लामी खातून बैठी हुई हैं, और जिस तरीके से वो मैक से अपना कलाम पेश कर रही थी, तलफ्फुज की पूरी रियायत, अंदाज का पूरा तरीका था, वैसे ही इंशाअल्लाह आप लोग भी एक दिन इस तरीके से सामने आएंगे। दो बातें मुझे कहनी है। एक बात तो मदरसतुल बनात उस्मानिया की ताल्लुक से, और दूसरी बात इस मस्जिद के अंदर जो मकतब चलता है इसके ताल्लुक से मुझे दो बातें कहनी है। पहली बात, हमारा सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे अकाबिरीन ने कहा कि ताउन के 3 तरीके हैं। अगर आपके गांव में मदरसे हैं, आपके गांव में मकतब है और आप ताउन करना चाहते हैं तो आप ताउन कीजिए। आप पैसा दीजिए, आप चावल दीजिए, आप दौलत दीजिए, आप पैसे से उसकी ताउन कर सकते हैं। पहली शक्ल यह है। ताउन की दूसरी शक्ल यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी मशवरा से ताउन दीजिए, आप कीमती राय दीजिए, कीमती मशवरा दीजिए। आपकी गुफ्तगू में नेगेटिव मनफी बातें नहीं होनी चाहिए, आपकी गुफ्तगू से इख्तलाफ बर्पा नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर आपको पता चले कि हाँ मदरसे के अंदर, आपको पता चले कि मकतब के अंदर, और आपको पता चले मस्जिद के अंदर तालीम में किसी तरीके से कमी हो रही है, इंतजाम में किसी तरीके से कमी है, तो आप मुखलिसाना तौर पर, आप भाईचारगी के तौर पर, और अगर आप बड़े हैं तो छोटे भाई समझ करके, अगर छोटे हैं तो बड़े भाई समझ करके उनको कीमती मशवरा दीजिए। ताउन का ये दूसरा तरीका है। और ताउन का तीसरा तरीका यह है कि अगर आप माल से मदद नहीं कर सकते हैं, आप बेहतर राय से मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप मुखालफत ना कीजिए। ये ताउन का ये तीसरा तरीका है। अब हम खुद गौर करें कि क्या हमारे गांव में मदरसे हैं, 2-2 मदरसे हैं, लड़कों का मदरसा अलग है, लड़कियों का मदरसा अलग है। हमारे गांव में कई मकातिब चलते हैं, उन तमाम मकातिब में माँ बिहिल इम्तियाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला के बच्चों ने, पूरा मोहल्ला के तलबा तालिबात ने जिस तरीके से प्रोग्राम पेश किया है, यकीन जानिए हर एक का सीना फख्र से बुलंद हो चुका है, हर एक का सर फख्र से ऊंचा हो चुका है, और हर एक हदीस भी नेमत के तौर पर कह सकता है कि इस तरीके का प्रोग्राम शायद के मकतब के प्लेटफॉर्म से इस गांव में देखने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ये जो बच्चे कल को होकर के जब बड़े होंगे तो इन बच्चे की सही रहनुमाई, सही सरपरस्ती करने की जरूरत है। और वो बच्चे जब मदरसतुल बनात उस्मानिया जैसे तालीम लड़कियों की बनात में जाएंगे तब उस बच्चे की सही तरीके से तर्जमानी हो पाएगी। ये बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, इनकी तालीम की मुकम्मल बंदोबस्त, 5 वक्त नमाज का एहतमाम, खाने का तरीका, सोने का तरीका, तालीम के पूरे औकात। जाहिर है कि जब एक निज़ामुल औकात के हिसाब से किसी मदरसे में उसका दाखिला होगा तो उसकी मुकम्मल तरीके से उसकी मुकम्मल नश्मो नुमा होगी, और उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे, उनके अखलाक हसना पे और उन तमाम चीजों पर जो एक लड़कियों के लिए जरूरी पड़ता है। आज हमारे मुआशरे में हमारी माँ और हमारी बहनें वो रोल अदा नहीं कर पा रही हैं, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारी माँ नमाज का एहतमाम नहीं करती है, हमारी माँ रोजे का एहतमाम नहीं करती है, हमारी माँ की जबान से अच्छे कलिमात नहीं निकलती है, हमारी माँ की जबान से दुआ का कलमा याद नहीं है। जाहिर है हमारी माँ के जबान से गाली याद है, हमारी माँ की जबान से नाजायज कलिमात याद है, हमारी माँ की जबान से गलत अल्फाज याद हैं। इसके नतीजे में हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जब हमारे घरों में पढ़ी हुई तालीम याफ्ता लड़की होंगी, हमारे घरों में
आलिमा होंगी, हमारे घरों में मुफ्तियाँ होंगी और हमारे घर में कुरान और हदीस की पढ़ने वाली होंगी, तो इंशाअल्लाह हमारे घर का माहौल सुधरेगा। आज हम लोग ये समझते हैं कि इनका बाप बढ़ चुका है, इनका बाप दिल्ली मुंबई में रहता है इसीलिए ये बिगड़ चुका है। नहीं, इस बात को जहन से निकाल दीजिए। किसी बच्चे को सही राह पर लाने के लिए बाप का नहीं, भाई का नहीं, हाँ उनका भी रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल एक माँ का है। हमारी माँ बहुत बैठी हुई हैं, हमारी बहनें भी बगल में बैठी हुई हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या सुना करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक मस्जिद में ऐलान हुआ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। हजरत उमर फारूक ने ऐलान कर दिया कि मैदान जंग में, और ऐलान जिहाद का ऐलान कर दिया कि जिहाद के लिए निकलना है। एक साहब अब्दुल रहमान नाम का था, उसने भी नाम लिखवाया कि हम भी जिहाद में जाएंगे। जब उसने जाने का इरादा किया तो अपने घर आया, अपनी बीवी से मशवरा किया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमको जिहाद के लिए भेज रहे हैं और हम बखुशी तैयार हो चुके हैं। वो निकले, निकलने से पहले अपनी बीवी को 30,000 दीनार सोने का सिक्का होता है। इस जमाने में अगर उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो करोड़ नहीं अरबों रुपया में होगा। 30,000 सोने का सिक्का अपनी बीवी को दिया और कहा कि ये पैसा लो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा परवरिश कर रहा है, मेरे अदम मौजूदगी में जब बच्चे की विलादत हो तो इस पैसे से इस बच्चे की सही तालीम देना, सही तरबियत करना, अखलाक हसना से मुसय्यन करना। ये कहकर अब्दुल रहमान फर्रुख जिहाद के लिए निकल गए। मदीना से बाहर निकले, जहां जाना था वहां गए। वो मुल्क फतह हो गया, अमीर लश्कर का ऐलान हुआ आगे कूच करो, आगे निकले, वहां फतह हो गया। फिर ऐलान हुआ अमीर लश्कर का कि आगे निकलो, और ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा और 30 साल तक वो लड़ते रहे। 30 साल के बाद अमीर लश्कर ने उनको हुक्म दिया कि आप वापस आ जाइए। जाहिर है कि 30 साल में नक्शा बदल जाता है। जो बूढ़े थे वो इंतकाल कर चुका था, जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके थे, जो बच्चे थे वो जवान हो चुका था। घर का, गली का, मोहल्ले का, गांव का सब नक्शा बदल चुका था। खुद अब्दुल रहमान 30 साल पहले जिहाद के लिए निकला था, उसकी आंख की बीनाई कमजोर हो चुकी थी, जिस्म का हिस्सा कमजोर हो चुका था, लाठी पर वो चलना शुरू कर दिया था और वो जैसे तैसे करके अपना घर तलाश कर लिया। घर तलाश करने के बाद दरवाजे पर उसे बतलाया गया कि यही घर है अब्दुल रहमान फर्रुख का। उसने तलवार से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक नौजवान आलिम दीन आया। उसने गुस्से में कहा कि इस रात की तन्हाई में हमारे घरों पर लाठी लेकर के, तलवार लेकर के खटखटाने वाला कौन हो सकता है। अब्दुल रहमान फर्रुख ने कहा कि ये मेरा घर है और अपने घर में जाने के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं है। अब्दुल रहमान फर्रुख ने यह कहा, अंदर से लड़का कहा कि ये मेरा घर है और मेरे घर में रात की तन्हाई में कौन अंदर आने की कोशिश करेगा। दोनों में तकरार शुरू हुई, दोनों में लड़ाई की नौबत आ गई। अंदर में एक आलिम दीन था, बाहर में 30 साल पहले अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला था, वो वापस आया था। अंदर में एक बूढ़ी माँ सोई हुई थी। उसने जब सुना कि हमारा बेटा किसी से आवाज के साथ तकरार कर रहा है और कान को तेज किया और ध्यान दिया तो पता चला ये तो हमारे शौहर की आवाज है। बेटा के पास आई, बेटा से कहा कि बेटा ये तुम्हारा बाप है।
दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद बेटा ने भी बाप को देखा, बाप ने भी बेटा को देखा। 30 साल के बाद दोनों बगलगीर हुए, दोनों मुआनका किया, दोनों सलाम किया। खाना तैयार था, नमाज हुई इशा की और दोनों बाप बेटा बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों सो गया। फजर की नमाज का वक्त हुआ, बाप गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए जा रहे थे तो उस वक्त अब्दुर्रहमान फर्रुख ने अपनी बीवी से कहा कि 30 साल पहले हमने 30,000 दीनार तुमको दिया था, वो दीनार कहां खर्च किया? उसकी बीवी ने कहा कि वो दीनार मैंने कहां खर्च किया, नमाज पढ़ करके आप आइए तब मैं बतलाऊंगी कि वो पैसा मैंने कहां खर्च किया। अब्दुर्रहमान फर्रुख नमाज के लिए चले गए। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज पढ़ी गई। फजर की नमाज पढ़ाने वाला इतनी खूबसूरत तरन्नुम अल्फाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहा था और अब्दुर्रहमान फर्रुख रो रहा था कि काश कि हमारे पास भी कोई बेटा होता और जो बेटा इतनी अच्छी तिलावत करता। नमाज मुकम्मल हुई। इमाम साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के पास गए, सलाम का दरूद का हदिया पेश किया और पेश करने के बाद अल्लाह के रसूल के कब्र अनवर के पास जाकर के हदीस शरीफ का दर्स देना शुरू कर दिया। हजारों का मजमा था, हजारों का मजमा था। अब्दुर्रहमान फर्रुख के अंदर आंख की बीराई कमजोर हो चुकी थी। लोगों से पूछा, लोगों से कहा कि भाई इतनी अच्छी अंदाज में हदीस पढ़ाने वाला कौन शख्स है? बगल वालों ने कहा कि तुमको पता नहीं, इसका बाप अब्दुर्रहमान 30 साल पहले जिहाद में गया, वहीं शहीद हो गया। उसका यतीम बेटा, उसकी मां ने उसकी परवरिश की और इतना बेहतरीन आलिम दीन बनाया कि आज मस्जिद नबवी का इमाम है और मस्जिद नबवी का उस्ताद है, मस्जिद नबवी का मुहद्दिस है। ये बात अब्दुर्रहमान फर्रुख पूछ रहा है और कहने वाला ये समझ रहा है कि ये कोई अजनबी मुसाफिर है, उसे पता नहीं कि ये अब्दुर्रहमान फर्रुख का बाप है। अब्दुर्रहमान फर्रुख का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि हमने तमन्ना किया था कि हमारा बेटा भी ऐसा हो। घर गया, बीवी ने सलाम किया शौहर को और बीवी ने सवाल किया कि आपको पता चल गया होगा कि आपका दिया हुआ 30,000 दीनार मैंने कहां खर्च किया? शौहर ने कहा मुझे पता चल गया कि तूने मेरे बेटे की तालीम पे, मेरे बेटे की तरबियत पे, मेरे बेटे की अखलाक हसना पे और हमारे बेटे की दुनिया को, दीन को बनाने के लिए तुमने 30,000 दीनार खर्च किया है। शाबाश, मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं आप। सोचिए, मस्जिद नबवी का इमाम, मस्जिद नबवी का उस्ताद, मस्जिद नबवी का मुहद्दिस बनाने में किसका रोल है? क्या उसका बाप ने मेहनत किया? क्या उसके भाई ने मेहनत किया? एक माँ जिसके पास न शौहर था न जिसके पास भाई था, उस माँ ने अपने बच्चे को बेहतर तालीम से आरास्ता किया। तो आज हमारी माँ को कुछ आए तब तो। आज फजाइल अमाल की तालीम होती है हफ्ता में, आज दीन की बातें होती हैं, आज मस्तूरात की जमात निकलती है, लेकिन आज हमारी खवातीन को उस तरीके से दिलचस्पी नहीं है। पता चलता है कि हमारी बच्चियों को फजाइल अमाल पढ़ना नहीं आता, हमारी बच्चियों को बहिश्ते ज़ेवर पढ़ना नहीं आता। तो उसी लिए मौलाना साबिर साहब ने आप तमाम लोगों के लिए मदरसतुल बनात उस्मानिया का क़याम किया है कि आप अपनी बच्चियों को वहां दाखिला करवाइए, बगैर फीस के, बगैर पैसे के, फ्री मुफ्त में आप दाखिला करवाइए। वहां आपकी बच्ची पढ़ेंगी, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां सारी दुआएं, सारी कलिमात, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना, इंग्लिश वगैरह सब सीख लेंगी। आज हमारे यहाँ
मैं फजर की नमाज, आप लोग भी देखते होंगे, फजर की नमाज से पहले हमारे यहाँ की लड़कियां ऐसे जाती हैं कि आप इम्तियाज नहीं कर पाएंगे कि ये लड़कियां मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। उनके सर पर दुपट्टा नहीं होता है, वो साइकिल से जा रही होती है फजर की अजान, फजर की नमाज से पहले। मैं कई मर्तबा देखता हूं। आज हमने अपने बच्चियों को स्कूल की तालीम और कॉलेज की तालीम की तरफ आपने तवज्जो दे दिया है। याद रखिए, आपकी वो बच्चियां जा रही हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या आपकी बच्चियों का ईमान और उसका अकीदा मजबूत हो सकता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हमारे अकाबिरीन का बयान सुनते होंगे कि 1 लाख से ज्यादा लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली गैरों के साथ, आरएसएस के साथ, बजरंग दल वालों के साथ, हिंदुओं के साथ जाकर के अपना ईमान का सौदा करके, अपना ईमान फरोख्त करके वो उनके साथ शादी करती है। 1 महीना 2 महीना उसकी ख्वाहिशात का जनाजा निकाल के उसको मार दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाला जाता है। उसके बावजूद भी हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी लड़कियां नहीं सोचती हैं। याद रखिए, इंटर पढ़ाना, कॉलेज में दाखिल कराना ये जरूरी नहीं है। आज हमारे गांव में, हमारे इलाके में ये वबा आ चुका है। हमारे इलाके में कई रिपोर्ट ऐसी आ गई है कि हिंदुओं के साथ हमारे गांव की लड़कियां जा चुकी हैं, हमारे मोहल्ले की लड़कियां जा चुकी हैं, हमारे इलाके की लड़कियां जा चुकी हैं। उसका नतीजा यही है कि हमने अपनी बच्चियों को, हमने अपनी लड़कियों को आजाद छोड़ दिया है। आपने देखा होगा 3 साल पहले मुस्कान नाम की एक लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली, नकाब में, हिजाब में, पूरी पर्दे के साथ कॉलेज जा रही है और आरएसएस बजरंग दल के गुंडों ने उसको खियारा और जय श्री राम का नारा लगाया। लेकिन उस मुस्कान नामी बंगलौर की रहने वाली लड़की ने अल्लाहू अकबर का जोर से नारा लगा करके कॉलेज के अंदर गई। सारी दुनिया ने उस वीडियो को देखा। उस तरीके की बच्चियों के वो बच्चियां रही होंगी जो बच्चियां मकतब के अंदर, जो बच्चियां मदरसे के अंदर, जो बच्चियां घरों के अंदर रह करके अपने उलमा से, अपने हुफ़ाज़े किराम से, अपने कुर्राए किराम से अपने ईमान को, अपने अकीदे की हिफाजत की होगी, अपने ईमान को मजबूत किया होगा। आज हमारे गांव में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम बनात को लड़कियों के तालीमी अदारे की सख्त जरूरत है। आज छोटी छोटी बच्चियां 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की बच्चियों को हिजाब पहनाना, स्कार्फ पहनाना, पर्दे में रहना आज कौन सिखलाया है? यही मदरसे और यही मस्जिद के अंदर पढ़ाने वाले उलमाए किराम ने सिखलाया है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, आज हम नमाज का एहतमाम करते हैं, लेकिन हमारी नमाज का हाल यह है कि हम साड़ी पहनते हैं, हम ब्लाउज इस्तेमाल करते हैं, हम जम्पर इस्तेमाल करते हैं। पूछिए, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, उनकी नमाज नहीं हो पाएगी। इसलिए कि औरत का पूरा जिस्म पर्दा है, सिवाय हाथ के, सिवाय घुटने, सिवाय पांव के निचले हिस्से के, चेहरे के कुछ हिस्से के अलावा सब सत्र में शामिल है। अगर दौराने नमाज कुछ हिस्सा भी खुल जाए, उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए ये मकतब का निजाम जनाब मोहम्मद तौसीफ आलम और जनाब हाफिज परवेज आलम और पूरा मोहल्ला के जो भी जिम्मेदार हैं, वो सब यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं कि आपको एक मेहनती इमाम मिला है, आपको बेहतरीन हाफिज कुरान मिला है। इनकी खूबियों, इनकी कमालात और इनकी अच्छाई की खूब दाद देने की जरूरत है, खूब तारीफ करने की जरूरत है। अगर इनसे इंसान है, कभी चूक हो जाए, कभी कमी कोताही हो जाए, तो आप लोग इनको अपना छोटा भाई समझ करके, आप अपनी औलाद समझ करके इनको मुखलिसाना, खैर खाहाना, बेहतर मशवरा दे करके उनको उन तमाम गलतियों से उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं।
अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितने बच्चे और जितनी बच्चियां और मदरसतुल बनात उस्मानिया की तालिबात आई हैं, अल्लाह इनकी बरकत से हमारे गांव के अंदर तालीम की फिजा को हमवार कर दे, और हमारे उलमाए किराम जो इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनके साये को तादेर बाकी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।